हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम ग्रोन पीसीएस में। जनरल स्टडी एमसीक्यू सीरीज की ये पहली सेट है और इस सेट में मैंने 10 प्रश्न लिए हैं जो हिस्ट्री से संबंधित है और ये 10 प्रश्न मैंने एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल को ध्यान में रखते हुए इसमें लिया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ पे अवस्थित है? पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम्पी। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था और इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी राजा कृष्णदेव राय के द्वारा करवाया गया था, जो तुलुक वंश के प्रतापी राजा थे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम सेंट जॉर्ज किले का निर्माण 1764 ईस्वी में किया गया था, जो चेन्नई में अवस्थित है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, वहीं पे अवस्थित है ये। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिया हुआ है और पहचान करना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य है। तो आइए देख लेते हैं। पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कथन यहाँ पे गलत है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं, इसलिए ये पहला कथन यहाँ पे गलत है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये कथन यहाँ पे सत्य है। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी और इसमें ब्रिटिश जो थे रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था और इस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का प्रथम गवर्नर बना दिया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, गवर्नर बनाया गया था, जबकि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। यहाँ ध्यान रखिएगा, बंगाल के गवर्नर, प्रथम गवर्नर के बारे में पूछता है तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव का नाम आएगा, जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है यदि तो वारेन हेस्टिंग्स होगा, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम यदि पूछ रहा है तो विलियम बेंटिक का नाम होगा। ये बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? चौथे प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांसीसी। यहाँ ये चारों कंपनियों के आगमन के डेट यहाँ पे दिया हुआ है। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे 1498 ईस्वी में, जबकि डच भारत में आया था 1605 ईस्वी में, अंग्रेज आया था 1608 ईस्वी में और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आया था 1664 ईस्वी में। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है अवध। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1856 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय वहां पे व्याप्त कुशासन को आधार बना के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कर लिया था। उसका विलय कर लिया कुशासन को आधार बनाकर। इसी तरीके से उसने एक खास तरीके का एक सिद्धांत प्रचलित किया था, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो थ्योरी और सिद्धांत थी, इसके बेस पर उसने बहुत सारे भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया। उसका यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है। सतारा को उसने 1848 ईस्वी में, संबल को 1849 ईस्वी में, बघाट और उदयपुर को 1850 ईस्वी में, झांसी और बरार को 1853 ईस्वी और नागपुर को 1854 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया था। इन सभी को आप याद रखें। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ बन जाता है कि व्यपगत के सिद्धांत
अंग्रेज गवर्नर जनरल ने दिया था, तो आपको याद रखना चाहिए लॉर्ड डलहौजी ने। और बाकी यहाँ पे जो राज्य है इसको कब कब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय कर लिया गया, ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक पत्रिका शुरू किया था? छठे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। बाकी यहाँ पे बहुत ही बड़े मशहूर और महान व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है। इन्होंने भी बहुत सारे पत्रिका पुस्तकों का रचना किया है, तो आइए इनके बारे में भी देख लेते हैं। सोम प्रकाश पत्रिका जो थी, सोम प्रकाश नामक एक समाचार पत्र थी, सॉरी पत्रिका नहीं थी। इसका प्रकाशन ईश्वरचंद विद्यासागर ने 1858 ईस्वी में शुरू किया था। यह एक बंगाली पत्रिका थी। साथ ही यहाँ पे आप देख रहे हैं दयानंद सरस्वती ने भी कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का रचना किया है। उसमें से एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है और ये हिंदी भाषा में है। उसके अलावा वेदभास भूमिका की रचना दयानंद सरस्वती ने संस्कृत और हिंदी भाषा में की थी। एक और पुस्तक है वेदभास, यहाँ पे दोनों का नाम मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा वेदभास भूमिका है जो संस्कृत और हिंदी में है। कभी कभी भाषा भी पूछ लेते हैं, आप ध्यान रखिए किस भाषा में इस पुस्तक की रचना की गई है। तो वेदभास भूमिका जो है वो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में है, जबकि वेदभास सिर्फ संस्कृत में है। दयानंद सरस्वती की सबसे प्रचलित और प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, और इसके बारे में बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, आप इसको जरूर ध्यान में रखें। दयानंद सरस्वती के बाद जो आते हैं राजा राम मोहन राय हैं। इन्होंने भी बहुत सारे पत्रिका और समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है, जिसमें तुलफतुवल मुवाहिद्दीन फारसी भाषा की एक पत्रिका है। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा की साप्ताहिक पत्रिका है। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में है, जबकि प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने ही किया था। और बंगाली नामक एक पत्रिका है जिसका प्रकाशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का आरंभ किया था? यहाँ ध्यान रखिएगा भारत में पूछ रहा है, तो भारत में सबसे पहले चंपारण में सत्याग्रह स्टार्ट किया था। सत्याग्रह की प्रेरणा महात्मा गांधी जी को हेनरी डेविड थोरो की एक निबंध थी, जिसे उसने डिसओबीडियंस नाम से प्रकाशित किया था, और इसी निबंध से महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली थी। और इसका सबसे पहला प्रयोग उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। और दक्षिण अफ्रीका में सफल प्रयोग के बाद जब महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में भारत आए, तो यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्सों में वो घूमे, और इसी क्रम में 1917 ईस्वी में चंपारण में सत्याग्रह किया था। और ये जो सत्याग्रह था 3 कठिया पद्धति के विरोध में था, जिसमें हर 20 कट्ठे खेत पे 3 कट्ठे खेत में नील की खेती करनी होती थी। और इसी दमनकारी नीति के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। इस सत्याग्रह में उनके प्रमुख जो सहयोगी थे वो है राजकुमार शुक्ल। इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसके आग्रह पे महात्मा गांधी चंपारण गए थे 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध में सत्याग्रह करने। साथ ही राजेंद्र प्रसाद है, जेबी कृपलानी है, नरहरि पारेख है, महादेव देसाई और ब्रजकिशोर इनके सहयोगी थे। इनके नाम भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट जलियांवाला हत्याकांड का कारण बना था? ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो जस्टिस रॉलेट की अध्यक्षता में हुई थी, और ये एक सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित थी। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पर यदि इस बात की सिर्फ शंका हो जाए कि वो शांति भंग करेगा की संभावना यदि है, तो उसको गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए हुए 2 वर्षों तक उसको नजरबंद रखने की प्रावधान थी इस एक्ट के अंदर। और इसी बात को लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह हो रही थी, और जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलुक और उनके सहयोगी वहाँ पे जनसभा कर रहे थे। और इसी
में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था? ये आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया भूदान आंदोलन के बारे में है। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली तेलंगाना में एक गांव है, वहीं से भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। और पोचमपल्ली प्रवास के दौरान वहां के जो जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी, उन्होंने 100 एकड़ जमीन वहां गांव के 40 हरिजन परिवारों में देने का प्रस्ताव रखा था। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ और ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक की रचना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के ही प्रयासों से हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया। बहु विवाह और बाल विवाह दोष नामक पुस्तक की रचना भी की थी। इससे बहु विवाह और विधवा विवाह को एक बल मिला। इसमें कुल 15वें एक्ट में इस बात की चर्चा थी कि विधवा विवाह को मान्यता दी जाए। यहाँ पे ये इस सीरीज का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। यदि पसंद आ रहे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के में, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना फीडबैक भी जरूर दें, जिससे आप और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।